जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नया सिविल अस्पताल बनना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो अभी का सिविल अस्पताल है बहुत ही छोटा है और काफ़ी वक्त से ये मांग रही है कि एक नया सिविल अस्पताल बनाया जाए और इसी मांग को देखते हुए पिछले 2 महीनों में मैंने कुछ 6 या 7 जगह ज़मीन देखी है और अब मैं 3 जगहों पे मैं ज़ीरो इन कर दिया है और मैंने जो बीडीपीओ साहब हैं डीडीपीओ साहब हैं उनसे बोली है कि आप मेरे को बताएं कि इनमें से कौन सा हम ज़ीरो इन कर सकते हैं जल्द से जल्द, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े कल को, कि ये कल को ये ना कोई मेरे को बोले कि यहाँ पे ये केस चल रहा है वो केस चल रहा है। बिल्कुल सिंपल और प्योर ज़मीन होनी चाहिए जो वो देना चाह रहे हैं पंचायत की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट को। और जैसे ही मेरे को वो ज़मीन मिल जाती है और 10 मिनट की बात है, मैं इस पे काम जल्द से जल्द। जिले की स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पूरी तरह से गंभीर कहा कि गंभीरता से लगी हुई हूं। रेवाड़ी में नए नागरिक अस्पताल निर्माण के लिए नए नागरिक अस्पताल के लिए देखी थी 6 से 7 स्थान पर जमीन, 3 स्थानों पर जमीन फाइनल। अधिकारियों को निर्देश 3 में से एक जगह करें फाइनल। जगह फाइनल होते ही जल्द कराया जाएगा निर्माण कार्य शुरू। जेनेरिक दवाओं को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से होगी बातचीत। स्वास्थ्य अधिकारियों को 2 टूक बड़ी बीमारियों को छोड़ मरीज को रेफर नहीं कर सकेंगे चिकित्सक। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर ही रेफर कर सकेंगे चिकित्सक। एम्स की ओपीडी शुरू करने के लिए भी हूं पूरी तरह से तत्पर। अपने निजी कार्यालय में पत्रकारों से हो रही थी मुखातिब। तो मैं गई थी जी, मैंने भी एक मीटिंग की थी वहाँ पे ओपीडी के लिए और मैंने कहा था, आपने कहा था कि अप्रैल एंड तक आप ओपीडी शुरू कर देंगे। मगर सच बात ये है कि जब मैंने देखा उनके जो काम हो रहे हैं, एक तो इनका रेलवे का ब्रिज है, आपने देखा होगा वो आर्चिस के साथ ब्रिज है, वो टूटने को है और उसके अंदर से सीमेंट के जो ट्रक्स हैं वो आ जा नहीं रही हैं क्योंकि वो उसका रेनोवेशन चलना है। तो 1 महीने के लिए वो पीछे हो जाएगा उस कारण से। काम तो पूरी तरह शुरू है मगर उन्होंने कहा कि अगस्त तक हमारे को वक्त दे दो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जब कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं जिसके जो किसी के हाथ में नहीं होती। मैंने पीडब्ल्यूडी एसीएस से बात की थी कि एक फ्लाईओवर नारनौल जो हाईवे है उधर से एक हमारे पीडब्ल्यूडी ने एक फ्लाईओवर बनाना है एम्स के लिए, तो उसमें भी काम जल्द से जल्द शुरू हो क्योंकि वो फ्लाईओवर बनने में भी 1.5 साल। हाँ, स्टेटस तो मैंने उनसे मांगा है, चंडीगढ़ से आने से पहले मैंने एसीएस से बात की थी कि मैंने कहा आप शुरुआत कर दीजिए क्योंकि 1.5 साल तो आपको लग जाना है उसी फ्लाईओवर को बनाने में। तो अगर हम काम शुरू करवा देते हैं, ड्राइंग्स बनवा देते हैं और फिर टेंडर कर देते हैं तो काम जल्द से जल्द। तो मैं लगी हुई हूँ जी, मेरा भी वन ट्रैक माइंड है कि ये हमारे लिए बहुत हमारे एरिया के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि एम्स होने जा रहा है और उसकी ओपीडी और वो एम्स खुद ही जल्द से जल्द खड़ा। के बारे में चर्चा करें तो उसमें कुछ रहेगा कि लोगों के लिए जैसे नहीं, हमने चर्चा की जेनेरिक दवाइयों के बारे में, तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक फरमान जारी होना पड़ेगा फार्मेसीज की तरफ को कि जो जेनेरिक हैं उनको स्टैंप होना चाहिए कि ये जेनेरिक मेडिसिन है और जो एथिकल वाले हैं वो उस पर वो स्टैंप होना चाहिए और प्राइसेस सही वाली सारे मेडिसिन पे होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से ज़रूर चर्चा करूँगी। अल्ट्रासाउंड की जो रेट लिस्ट की बात करें तो अलग-अलग रेट लिस्ट चल रही है जी, अल्ट्रासाउंड की जो रेट लिस्ट है जो सिविल अस्पताल में है तो वो और जो सरकारी अस्पताल में है वो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है। जहाँ तक प्राइवेट की बात कहें तो हाँ जी, ज़रूर ऐसा है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स के अकॉर्डिंग आई थिंक चार्जेस भी होते हैं और नॉर्मल रेट भी होते हैं। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि ये रेट थोड़े से यूनिफॉर्म आने वाले। जो फिर से बोले एक सॉरी, नागरिक अस्पताल में जो मरीज जाते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अगर उनको सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत हो तो अगर ऐसा रेफरेंस हो रहा है जहां हमारे पास सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर नहीं हैं तभी रेफरेंस होगा और वो भी सीएमओ साहब की तरफ से ही होगा। आने वाले वक्त में ऐसे नहीं होगा कि आपको कहीं भी रेफर कर दिया जाए बिना
उस डॉक्टर को पहले रेफरेंस के लिए बताना पड़ेगा कि रेफर क्यों किया। मैडम सुविधा होता हुए वापस भेज दिया तो वो मेरी पूरी यही कोशिश है ना कि पूरी सुविधाएं दी जाए। सुविधाएं हैं अस्पताल में, फिर बाहर भेज दिया जाता है। तो मैंने वही कहा है ना कि आज अब से आने वाले वक्त में हम ये करने जा रहे हैं कि रेफरेंस सिर्फ सीएमओ साहब करेंगे, एक कमेटी करेगी, और जो रेफर किए जाते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड को लेके या चिरायु कार्ड को लेके हमारे बोलते हैं कि हम उनको रेफर कर दिया जाता है। हम गाइडलाइंस बनाएंगे कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ सिविल अस्पतालों में ही की जाएंगी, और अगर उससे ज़्यादा कोई बड़ी, जैसे कोई बहुत ही बड़ी बीमारी हो, तभी उनको रेफर कर दिया जाए। नामकरण के बाद जो चल रहा है कोरियावास की, हाँ जी, ग्रामीण धरना दे रहे हैं, हालांकि इसमें ओपीडी शुरू हो गई है, हाँ, बट फिर भी लोग तो धरना दे रहे हैं कि हमने नाम छोड़ रखना है, उनके नाम पर। हाँ जी 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 जी। तो इसमें हाँ जी, मैंने भी सुना है कि गांव वाले धरना दे रहे हैं और सीएम साहब से मिलना भी चाह रहे हैं। मुझसे मेरे पास भी कई बार ही आए हैं इसको लेकर, और मैंने भी सीएम साहब से बात की है, चर्चा की है, और मेरी यही आशा है कि अगर सीएम साहब इस बात को सुन ले तो आई थिंक पूरे एरिया के लिए एक फख्र की बात होगी। एक नोटिस वेदांता को दिया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एयर होस्टेस के मामले में, क्या रहा उसका फाइंडिंग्स, क्या रही? नहीं, तो मैंने एक्चुअली बात की थी पुलिस से जब वो केस हो रहा था, और वेदांता का कहना था कि उस टाइम उनके पास नर्सेस थी, मगर क्या होता है, मैंने बस ये चेतावनी दी है आज के दिन कि देखो, जब शिफ्ट चेंज होते हैं तो आपकी जो नर्सेज हैं वो या तो लिखाने में लगी रहती हैं या कोई दवाई लाने में लगी रहती हैं, मगर पेशेंट पे इतना अटेंशन नहीं होता है। 1 घंटे या 1.5 घंटे का ओवरलैप होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक आ रही है एक जा रही है, तो एक मसरूफ है एक रेडी हो रही है अपने शिफ्ट के लिए। 1-1.5 घंटे का होना चाहिए, और कोई भी टेक्नीशियन बिना अप्रूवल के और बिना किसी और के नर्स के वहाँ रहते हुए अंदर किसी क्यूबिकल में, किसी रूम में अकेले नहीं जा सकता। ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। तो मैंने दिया था इसी पर। जी।